पूरी क़ियादत आई थी और आज इस हवाले से मीटिंग थी न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट की, तो थोड़ी सी उसमें मीटिंग के अख्ताम में ताख़ीर हो गई, जिसकी वजह से आपको इंतज़ार की तकलीफ़ उठानी पड़ी। इस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पूरे जनूबी वज़ीरिस्तान से लेकर ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान से बाजौड़ ज़िले तक पूरी न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट की जमात इस्लामी की क़ियादत। इसमें साबिक़ा MNA साहिबज़ादा हारून रशीद साहब और हमारी वहाँ 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट्स और हमारी डिस्ट्रिक्ट उमरा और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो हैं वो मौजूद हैं। और आज हमारी सुबह से एक तफसीली इजलास था न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट के मसाइल और मुश्किलात के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि उस इजलास में जो फ़ैसले हुए हैं वो आपके सामने रखूँ। जैसे कि आपको इल्म है कि न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट या अर्स्टवाइल फाटा एक इंतहाई स्ट्रेटिजिक अहमियत का इलाका है और ये गुज़िश्ता सैकड़ों साल से इस पूरे ख़ित्ते में एक स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस रखता आया है और यहाँ के हालात पे, मईशत पे, अमन व अमान पे ये असरअंदाज हुआ है। 2018 जून में तकरीबन 2 साल पहले 25वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट वजूद में आए। फाटा ख़त्म हो गया और न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट वजूद में आया। FCR का जो 120 साला काला कानून था उसका ख़ात्मा हुआ और ये खैबर पुख्तनख्वा का और हिस्सा करार दिए गए और बराह रास्त यहाँ तक अदालतों की और इंतज़ामी रसाई जो है वो हो गई। ये जो पैकेज था, ये जो मर्जर था, ये एक पैकेज के साथ था और इस पैकेज पे के ऊपर जो हैं गारंटर थी पाकिस्तान की कौमी असम्बली। इस पैकेज के लिए गारंटर थी पाकिस्तान का सेनेट। इस पैकेज के लिए गारंटर थी खैबर पुख्तनख्वा असम्बली, इसलिए कि खैबर पुख्तनख्वा असम्बली ने भी रिजोल्यूशन पास की थी। और इस पैकेज के लिए गारंटर थी पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। इस पैकेज के लिए गारंटर थी उस वक्त मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत और इस पैकेज के लिए गारंटर थी उस वक्त PTI की सूबाई हुकूमत। ये पैकेज क्या था? ये पैकेज यह था कि 25वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से ये अर्स्टवाइल फाटा मर्ज हो गया और इसमें 100 अरब रुपए इनको 10 साल के लिए हर साल 100 अरब रुपए तरक्याती पैकेज दिया जाएगा, 1000 अरब रुपए। ये पैकेज 3% NFC था। ये पैकेज 40,000 मुलाजिमतें थी। ये पैकेज जो अर्स्टवाइल फाटा है, न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर टैक्सों से छूट था। 2023 तक एग्जेम्पशन थी हर किस्म के टैक्स होते। ये मुफ्त और फौरी इंसाफ के लिए अदालती निज़ाम की रसाई थी। यह पैकेज हर किस्म के खौफ से और बदमनी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का निज़ाम था। और ये पैकेज TDPs की, टेम्परेली डिस्प्लेस्ड पर्सनस की बाइज़्ज़त वापसी थी। ये पैकेज जो माली नुकसानात हुए थे आवाम की, उसकी तलाफ़ी थी, कंपनसेशन थी। और ये पैकेज जो था वो वहाँ पे लोड शेडिंग का ख़ात्मा था, 3G और 4G और दूसरी सहूलियात तक रसाई थी। ये वो चीज़ें थी कि जो मेन स्ट्रीमिंग था फाटा का, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग, फाइनेंशियल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग, सिक्योरिटी मेन स्ट्रीमिंग, आप अर्स्टवाइल फाटा वो इस पैकेज के साथ था। लेकिन ये बदकिस्मती है और PTI की वफाकी और सूबाई हुकूमत की नाअहली है कि जैसे ही मर्जर हो गया PTI की हुकूमत आई, वफाक में भी और सूबे में भी। और आज एक वफाकी वज़ीर के बयान है कि PTI की हुकूमत और फ़ौज न सिर्फ एक पेज पर है बल्कि एक सतर पर भी है। ये वफाकी वज़ीर का बयान है, आज ज़रताज गुल का बयान है कि पाकिस्तान की PTI की हुकूमत, सूबाई और वफाकी और फ़ौज न सिर्फ एक पैकेज पर है बल्कि एक सतर पर है। उसके बावजूद ये इस हुकूमत की नाकामी है कि फ़ौज इनकी पुश्त पर खड़ी है, उनके साथ एक पेज बल्कि इनके बकौल एक सतर पर है, लेकिन इसके बावजूद ये डिलीवर नहीं कर सकी। ये वो वादे
جو نیو مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 100 ارب روپے کہاں ہیں؟ ہمیں دکھائے جائے. 200 ارب تو اب لگنی چاہیے، اس لیے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، تیسرا سال شروع ہو گیا ہے، تو 200 ارب تو خرچ ہونی چاہیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ 3% NFC کہاں ہے؟ 40,000 نوکریاں کہاں ہیں؟ مجھے بتایا جائے کہ ان 2 سالوں میں کسی اے کیٹیگری ہاسپٹلز کا بنیاد رکھی گئی ہے؟ پوری نیو مرج ڈسٹرکٹ میں اے کیٹیگری ہاسپٹل نہیں ہے. مجھے بتایا جائے کہ ان 2 سالوں میں کسی یونیورسٹی کا سنگی بنیاد رکھا گیا ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ ان 2 سالوں میں کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی؟ 4 اور 5 گھنٹے بجلی ہوتی ہے اور 19 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. باقی پاکستان میں بجلی جاتی ہے چند گھنٹوں کے لیے، اور نیو مرج ڈسٹرکٹ میں بجلی آتی ہے 4 اور 5 گھنٹوں کے لیے اور باقی نہیں ہوتی. 3G اور 4G جیسی بنیادی سہولت کہ جو اس پینڈیمک میں جس کی وجہ سے آن لائن کلاسز یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کی چلتی تھی، وہ بنیادی سہولت ابھی تک 2 سالوں میں PTI کی صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہیں وہ فراہم نہیں کر سکی. شرم کی بات یہ ہے، یہ حکومت جو PTI کی ہے بہت باری صوبائی اکثریت رکھتی ہے، نیو مرج ڈسٹرکٹ ان کی ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت جو PTI کی ہے ان کے پاس پورے وسائل ہیں، قومی مالیاتی مسائل ہیں. جنوبی وزیرستان کے ضلع میں کئی سالوں سے گائناکالوجسٹ نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پورے ضلع میں ایک بھی گائناکالوجسٹ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 2 سالوں میں وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کے علاوہ جو 2018 کے مرجر کے بعد 2019 میں جو الیکشن تھا صرف انتخابی جلسوں کے لیے گئے. اس کے بعد مجھے بتایا جائے کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کتنی دفعہ وہاں گئے. مجھے بتایا جائے ان 2 سالوں میں پشاور سے PTI کے وزیر اعلیٰ محمود خان کتنے قبائلی تحصیلوں کا دورہ کیا ہے. عدالتوں کا نظام نہیں ہے جہاں لوگوں کو انصاف دیا جائے. ایڈجسن اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اس میں ان کے کیسز لگ رہے ہیں، اور جنوبی وزیرستان ضلع کے لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ٹانک میں کیسز کے لیے آتے ہیں. یہ ظلم ہے. 2 سالوں میں آپ نے ججز اور عدالتیں پرووائڈ نہیں کی. IGP خیبر پختونخوا پولیس صوبائی حکومت پشاور سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے نیو مرج ڈسٹرکٹ کے پولیس کو کنٹرول کر رہی ہے. ریموٹ کنٹرول. میں IGP سے کہتا ہوں وہ خود جائے. چیف سیکریٹری نے کتنے دورے کیے نیو مرج ڈسٹرکٹ کے؟ IGP نے کتنے دورے کیے نیو مرج ڈسٹرکٹ کے؟ یہ چیف سیکریٹری ریموٹ کنٹرول سے، وزیر اعلیٰ ریموٹ کنٹرول سے، IGP ریموٹ کنٹرول سے. یہ ریموٹ کنٹرول سے نیو مرج ڈسٹرکٹ کا انتظام جو ہے وہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو نیو مرج ڈسٹرکٹ ہے ان میں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، TDPs کا ایشو ہے. کوکی خیل اور تیرا کے اور وزیرستان کے جو TDPs ہیں ابھی تک واپس نہیں گئے، ابھی تک ان کو کمپنسیشن نہیں ہوئی. وہاں پہ بدتخوری کا مسئلہ ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا اور ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ ہے. یہ سب وفاقی حکومت کی ناکامی ہے، یہ سب صوبائی حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ ابھی تک سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکے، ابھی تک انصاف فراہم نہیں کر سکے وہاں کے عوام کو. تو نیو مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ PTI نے فراڈ کیا ہے، نیو مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ PTI نے دھوکہ کیا ہے. نیو مرج ڈسٹرکٹ کے تسلیم شدہ حقوق کے اوپر PTI کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور لیڈرشپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ان تمام محرومیوں کے ذمہ دار PTI کی وفاقی اور صوبائی حکومت ہیں. اس لیے ہم اس کے خلاف تحریک کا اعلان کرتے ہیں. ہم نیو مرج ڈسٹرکٹ کے محب وطن پاکستانیوں اور پختونوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کریں گے، ان کے دکھ اور تکلیف کو زبان دیں گے، اور ان کی آواز کو پارلیمنٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی اور سینٹ میں، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں، میڈیا میں اور سٹریٹس اور گلی کوچوں اور چوکوں اور چوراہوں پر اٹھائیں گے. اور PTI کی اس فراڈ اور دھوکہ
वादा खिलाफी जो न्यू मत डिस्ट्रिक्ट के अवाम के साथ किया गया, इसको इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। इसमें हम इंशाल्लाह एक APC का ऐलान करते हैं कि हम तमाम सियासी जमातों को बुलाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे न्यू मत डिस्ट्रिक्ट के मसाइल पे हर ज़िले में APC का इनेकाद करेंगे। इसमें धरने होंगे, इसमें एहतजाजी मुजाहरे होंगे, इसमें शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल भी होंगे, इसमें मुल्क की सतह पे पूरी मुल्क की क़यादत को, इसलिए कि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का इशू है, उनको भी इकट्ठा किया जाएगा और इसमें अवाम को भी इंशाल्लाह मोबालाइज़ किया जाएगा और हम ये तहरीक जो हैं ये उठाएंगे ताकि न्यू मत डिस्ट्रिक्ट के साथ जो वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाए। जो बॉर्डर ट्रेड का इशू है इस वक्त, तोरखम चेक बॉर्डर ट्रेड इस न्यू मत डिस्ट्रिक्ट का बैकबोन है इकॉनमी का, ये रीढ़ की हड्डी है न्यू मत डिस्ट्रिक्ट की मईशत का। इस वक्त बॉर्डर ट्रेड न होने के बराबर है। बदतरीन किस्म की PTI हुकूमत के ऐन नाक के नीचे बदतखोरी की जाती है। पेशावर से लेकर तोरखम तक इसी सूबाई हुकूमत की निगरानी में कम से कम 50,000 रुपये फी ट्रक लिया जा रहा है। यह बदतखोरी है। इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, अथॉरिटी है। इस वक्त 1200 ट्रक पर डे ये बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए, सिर्फ 100, 120, 150 ट्रक जो हैं इस वक्त पार किए जाते हैं। पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है, साबिका फाठा और न्यू मत डिस्ट्रिक्ट का भी नुकसान हो रहा है और जिसकी वजह से आज वहाँ कारोबार और रोज़गारी ज़िंदगी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो हम हुकूमत से कहते हैं कि वो जितने भी बॉर्डर ट्रेड चेक पॉइंट्स हैं उनको फौरी तौर पर खोल दिया जाए और ये जो आप 50-50 हज़ार रुपये PTI की हुकूमत की निगरानी में एक एक ट्रक से लिया जाता है और सरकारी महकमे ले रहे हैं, यह सिलसिला करप्शन का बंद कर दिया जाए, ये बंद कर दिया जाए और बॉर्डर ट्रेड को यहाँ पे वो फ़रोग़ दिया जाए। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो न्यू मत डिस्ट्रिक्ट के महरूमियों को ख़त्म करें और इस मुहिब वतन पाकिस्तानियों की जो कौमी वसाइल में उनका हिस्सा है वो दें और उनके मसाइल और मुश्किलात को ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, ये बताइए कि आप ये तहरीक कब से शुरू कर रहे हैं और इसका आगाज़ कैसे किया जाएगा? क्या पार्लियामान के अंदर किया जाएगा? वो तो आप ऑलरेडी एक किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे सेनेट में, चाहे KP असेंबली हो या नेशनल असेंबली में, तो क्या तरीक़ाकार क्या वजह किया है? देखें, मैंने जिस तरह से किया, ये एक मल्टी फेसेटेड कैंपेन होगी, मल्टी प्रॉन्ग्ड, कई महाजों पर हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये इशू उठाया और उसके नतीजे में कौमी असेंबली और सेनेट की जॉइंट पार्लिमानी कमेटी बन गई। जॉइंट पार्लिमानी कमेटी मेरी मोशन 218 तहरीक 218 की, जिसको फिर पूरी कबाइली नुमाइंदों ने भी सपोर्ट किया और पूरी सेनेट ने सपोर्ट किया और सेनेट ने कहा कि सेफ्रॉन के बजाय इसके लिए कौमी असेंबली और सेनेट की जॉइंट कमेटी बननी चाहिए। वो जॉइंट कमेटी उसके लिए बन रही है। मैंने जिस तरह से किया, इसका एक पहलू पार्लियामेंट के फ्लोर पर इसको उठाना, सूबाई असेंबली के फ्लोर पर उठाना, सूबाई सतह पर APC करना, वफाकी सतह पर APC करना, ज़िलों की सतह पर APC करना, धरने देना ज़िलों की सतह पर, पहिया जाम हड़ताल करना, शटर डाउन हड़ताल करना, मुजाहरे करना, आवाम को मोबिलाइज़ करना, ये तमाम जो महाज हैं और ये तमाम जो ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह इन ऑप्शंस को हम इस्तेमाल करेंगे। और ये तहरीक हमारी आज से शुरू हो गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। APC का थोड़ा बता दीजिए कि मरकज़ में किस सतह पे कब APC बुला रहे हैं और सारा सब हेड करेंगे और यहाँ पे आप सूबाई कब बुला रहे हैं? अगस्त और सितंबर में अजला और सूबे की सतह पे APC होगी, अगस्त और सितंबर में। अगस्त में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ईद के बाद ये सूबे की सतह पे, और इसी तरह अगस्त और सितंबर में अजला की सतह पे भी APCs होंगे और इसी तरह सितंबर के अंदर इंशाल्लाह हम धरने ईद के बाद जो हैं ये 15 अगस्त के बाद से अगस्त और सितंबर में ये धरने भी ज़िली हेड क्वार्टर पर देना शुरू करेंगे और फिर मुनासिब मौके पे
انشاءاللہ ہم یہاں پہ اب چونکہ اختیارات کا مرکز چیف منسٹر ہاؤس ہے تو چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے ان ایشوز کے لیے دھرنا، یہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد اس کا اعلان کریں گے. کسی اور ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی.